क्योंकि दोनों ही पहलवान बेहतरीन पहलवान ये बिल्कुल रेड जोन के किनारे कुश्ती चलती हुई एक दूसरे की शक्ति को तोड़ रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई अपना कोई अटैक नहीं बनाया है, जिसको कहते हैं फिनिश टाइम में जब तक नेट पर अटैक नहीं होता तब तक कुश्ती का कोई नतीजा निकलना संभव नहीं हो पाता है। इस टाइमिंग में कुश्ती चलती रहेगी तो उसके नतीजे नहीं निकलेंगे, वो एक लिंच पे जाएगी। अंटिल अनलेस आप नेट पे अटैक नहीं करते कुश्ती का कोई लिंच का मतलब है काफी कुछ भाग्य पर निर्भर होना। एक साथ कैमरून वाला जो पिछला मुकाबला देखने को मिला था वो एक अपवाद स्वरूप लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर जिसने टॉस जीता समझिए वो राउंड में जीत नहीं सीखी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही देखिए अभी तक किसी पहलवान ने कोई अटैक नहीं बनाया है, ना जोगिंदर ने बनाया है ना अर्जुन भुल्लर ने बनाया है। तो जब तक ये नेट पर अटैक नहीं करेंगे कुश्ती के फैसले नहीं होते हैं फिनिश टाइम में। और नेट पर शायद इसलिए अटैक नहीं करता है पहलवान स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा आतुर है लड़ने के लिए, कोई भी झुककर कुश्ती नहीं लड़ रहा, पट लगाने की किसी की कोशिश नहीं की अभी तक। हालांकि भुल्लर इस बार थोड़ा सा झुके थे लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके इस खतरे को टाला था जोगिंदर ने। एशियन जूनियर चैंपियन जोगिंदर समाप्त होता 2 मिनट का ये समय समाप्त होता है। वही क्लिंच की बात ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने हुए पहलवान जोगिंदर ने एक क्लिंच निकाला है और ब्लू कॉस्ट्यूम पहने हुए पहलवान अर्जुन भुल्लर के पक्ष में क्लिंच किया है। तो देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। और इस फाउंड का एक तरह से आधी लड़ाई तो जीती ली है अर्जुन भुल्लर ने। बिल्कुल बिल्कुल जोगिंदर भारतीय टीम के चीफ को दूर से निहारते हुए एक टकटकी बांधे हुए और ये क्लिंच की पोजीशन और अभी घुटने लगाना बाकी, दोनों घुटने जब मैट पर लगेंगे और ये घुटने मैट पर लगे, रेफरी का इशारा। और उस तरह से अर्जुन भुल्लर भारतीय मूल के पहलवान कनाडा को रिप्रेजेंट करते हुए पहला राउंड अपने पक्ष में करने में कामयाब। मतलब जिस तरीके से कुश्ती रेगुलर पीरियड में चली थी 2 मिनट में, उससे ये बिल्कुल जाहिर हो गया था। ये देखिए स्लो मोशन में तो किस तरीके से बचाव तक करने की कोशिश करी जोगिंदर ने, लेकिन उसका कोई फायदा ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया अर्जुन भुल्लर को। पैरों के बीच में बहुत बड़ा फासला दिया था उन्होंने। बहुत ही डिफेंसिव मुद्रा में और यहाँ क्लिंच की पोजीशन से बच पाना, पार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा था जैसे 2 मिनट में रेगुलर पीरियड में इन दोनों ने कुश्ती लड़ी थी तो तय था कि क्लिंच हो जाएगी और वही हुआ। और पहलवानों को ये समझना होगा कि भाग्य पर कुश्ती को छोड़ने के बजाय अपने बाहुबल पर वो भरोसा करें। लेकिन फिलहाल सुपर हैवीवेट वर्ग का मुकाबला अर्जुन भुल्लर जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट करते हुए और वहीं भारत से जोगिंदर मिट्टी पर कई बड़े खिताब जीते इन्होंने, गद्दे पर भी अपनी मौजूदगी का इन्होंने एहसास कराया। एशियन जूनियर चैंपियन है, मनीला में हुई थी 2009 में एशियन जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता से स्वर्ण पदक विजेता। जालंधर में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के भी स्वर्ण पदक विजेता। एंटोरियो में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता। फिलहाल तैयार इस बार जीतने की कोशिश, एक अच्छी ग्रिप की तलाश, एंड वक्त पर अपना इरादा बदला। दाएं हाथ से गर्दन पर ग्रिप और बाएं हाथ से कमर और कमर से ग्रिप को छोड़ने के साथ ही एक बार फिर से नई ग्रिप की तलाश। 50 सेकंड हो चुके हैं इस मुकाबले के दूसरे राउंड में। थोड़ी हताशा दिखाई देती हुई जोगिंदर पर और इस बार धकेलने की कोशिश, कोई खतरे जैसी बात नहीं। दोनों ही पहलवान अपनी अपनी ग्रिप पर केंद्रित और स्टैंडिंग कुश्ती के माहिर जैसे कहिए कि सिद्धस्त है स्टैंडिंग कुश्ती में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में दर्शक एक टकटकी बांधते हुए इंतजार करते हुए इस मुकाबले का, क्योंकि ये स्वर्ण पदक के लिए चल रहा है मुकाबला सुपर हैवीवेट वर्ग का। कॉमनवेल्थ कुश्ती प्रतियोगिता की ये 120 किलोग्राम का गोल्ड मेडल फाइट अंतिम कुश्ती है और इस कुश्ती के बाद ये फैसला हो जाएगा कि गोल्ड मेडल 120 किलो का किसके पक्ष में जाता है। अर्जुन भुल्लर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधा डेंजर में डाल दिया और पानी कर दिया। क्या बात है,
बेहतरीन कुश्ती का मुजाहिरा एंड्रू मुल्लर का। और गहरी पट किया था खूबसूरती के साथ और जोगिंदर चारों खाने किट हो गए और इस तरह से भारत के नसीब में आज बहुत लकी दिन नहीं कहा जा सकता। सुशील की कामयाबी जरूर हासिल हुई और ये दम दिखाई देता हुआ भुल्लर अर्जुन भुल्लर का एक गहरी पट करने के साथ ही पूरी तरह से चित्त हो गए, कोई अवसर नहीं था उनके पास। और फिलहाल एक और भारतीय पहलवान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 84 किलोग्राम में अमित चौधरी रजत पदक जीतने में कामयाब रहे थे और वहीं रजत पदक एक और भारत को। और ये चोट आई है मेडिकल जांच और इसके साथ ही खुशी से झूमता हुआ कनाडा का खेमा जिसमें भारतीय मूल के कई खिलाड़ी और कई अधिकारी मौजूद